मजाकरात में बीजेपी ने 13 साल बाद उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल कर ली है और इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है, लेकिन जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें मोदी की जमात को वाज़ेह बरतरी हासिल है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 403 नशिस्तों में से 311 पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। अहमद बिलाल साहब, मोदी ने जो पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चलाई थी इन इंतखाबात से पहले, लगता है कि उसका फल मोदी को मिल गया है? जी, उसकी मुहिम भी चली थी और ये पिछले जनरल इलेक्शन जो 2014 में हुए थे उस वक्त से और बल्कि उससे भी कुछ पहले से हिंदुस्तान में बिलअमूम एक पाकिस्तान मुखालिफ सेंटीमेंट पाया जाता है और वो सेंटीमेंट तमाम पार्टियां इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। बल्कि कांग्रेस जो कि निस्बतन कम इस मामले में सख्त गिर समझी जाती है, वो भी अब असम्बली के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ रवैया इख्तियार करती है क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट पाकिस्तान के खिलाफ है मुख्तलिफ वजूहात के बिना पे। तो मोदी साहब उस किस्म के सेंटीमेंट से उसको मजीद विपअप करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और ये फायदा उन्हें भारत की एक बहुत बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में उन्हें मिला है और दूसरी रियासतों के अंदर भी उन्होंने कमोबेश काफी गेन्स हासिल किए हैं जो अब तक इलेक्शन हुए हैं। तो बज़ाहिर ये उनकी वेव जो 2014 में शुरू हुई थी वो अभी तक उसके असरात पूरे मुल्क में कहीं कहीं चम आइसोलेटेड पॉकेट्स के अलावा वो अभी तक जारी है। अच्छा हबीब साहब, ये जो फतह है इससे तो यकीनी तौर पर मोदी स्ट्रांग होंगे। पाक भारत मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? अब ये एक बड़ा आप जिसे कहिए कि कैच है इस पूरी सिचुएशन में। हमारी ये तवक्को थी, हमारे जो रियासती इदारे हैं और हमारे जो वो लोग जो मुज़ाकरात से मुंसलिक हैं इंडिया के साथ, उनका ये ख्याल मुझे बिल्कुल पर्सनली मालूम है कि उनका ये ख्याल था कि मोदी इस इलेक्शन में हार जाएंगे। वो यूपी, देखिए यूपी को आप छोटा इलेक्शन नहीं समझे। यूपी दुनिया के अगर वो मुल्क होता तो वो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क होता, यानी आबादी के एतबार से। तो इतने बड़ी जगह पर जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं, अगर हार जाते तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता कि एंटी पाकिस्तान रेटरिक जो है वहां पर नाकाम हो गया है और तमाम चीजें जो है वो उस पर ओवरकम, यानी दूसरी चीजें जो है वो गालिब आ रही हैं। इस पर्टिकुलर इलेक्शन में ये तवक्को थी कि डीमोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी थी मोदी ने, वो मोदी को बैकफायर करेगी, लेकिन अब ये अंदाजा करना मुश्किल है कि उसने कितना बैकफायर किया। ओरिजिनली ये नजर आ रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि एंटी पाकिस्तान रेटरिक ने प्रिवेल किया और वहां पर लोगों ने वोट डाल दिए। अब वैसे अहमद बिलाल साहब चूंकि इस तरह के मामला से बहुत ज्यादा मुंसलिक हैं, मेरा बिलाल साहब मैं ये समझना चाह रहा हूं और पूछना चाह रहा हूं कि क्या अब जो मज़ाकरात की बात हम अब से चंद दिन पहले सोच रहे थे कि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि प्रॉब्ली इंडो पाक मज़ाकरात होंगे, तो एक मजबूत मोदी मज़ाकरात करेंगे? जी, वो कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इन रियासती इलेक्शंस में चूंकि स्टेक्स बहुत हाई थे, तो उससे पहले को पाकिस्तान दोस्ती का तासुर देके अपने मुखालफिन को ये कहने का मौका नहीं देना चाहते थे कि साहब ये देखिए इन्होंने अपने मौकफ में तब्दीली कर ली है और ये अब यू टर्न ले रहे हैं। तो इन इलेक्शंस के बाद अब चूंकि ये तय हो चुका है, अगरचे वहां इलेक्शंस तो सारी रियासतों के पूरे अरसा जारी रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े इलेक्शन थे खासतौर पे उत्तर प्रदेश के, तो अब उनको थोड़ा सा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो ज्यादा पुरएतमाद होंगे और वो मुज़ाकरात में आ सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात यही रहती है कि वो मुज़ाकरात के दौरान में उनका परसेप्शन ये है कि ऐन मुज़ाकरात के मौके पे कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है और उनका इल्जाम ये होता है कि पाकिस्तान की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट ये काम कराती है कि वहां पे ये मुज़ाकरात का दरवाजा खुलते खुलते बंद हो जाता है। तो इस परसेप्शन को किस हद तक हम मैनेज कर सकते हैं और इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इस पर भी बहुत दारोमदार होगा। लेकिन यस, मेरे ख्याल में वो मुज़ाकरात के लिए आमादा हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा पुरएतमाद होंगे और इस वक्त उनको ये कोई ऐसे बड़े रियासती इलेक्शन का खतरा भी नहीं है, तो वो इस वक्त ये रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इस तरफ हमारा मसला है ना, एक अहमद बिलाल साहब, हमारा मसला ये है कि हमारी हुकूमत अपने आखिरी साल में दाखिल होने वाली है। अब जाहिर है ये उतनी स्ट्रांग नहीं रही, फिर यहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पनामा है और दूसरी चीजें हैं, और फिर पाकिस्तान का अपना जो पावर स्ट्रक्चर है, क्या उसमें हमारी हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश बची है कि ये मीनिंगफुल मुज़ाकरात शुरू कर सके और उसमें कुछ ऑफर कर सके और कुछ ले सके?
دیکھیے یہ واقعی بہت اہم سوال ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ وہ نہیں ہے جو ہندوستان میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے، بلکہ یہاں پہ پاکستان میں تمام پارٹیوں کے درمیان ایک کسی حد تک کنسنسس ہے کہ یہاں پہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا چاہیے اور یہاں پہ جنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے پاکستان میں اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو انہیں کسی بڑے چیلنج کا سامنا نہیں ہوگا، ان کی پاپولیرٹی کو خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ آپ نے درست فرمائی ہے کہ چونکہ اب سال ایک رہ گیا ہے تو اس سال کے اندر وہ مذاکرات کو کسی لاجیکل کنکلوژن تک پہنچا پائیں گے یا نہیں، اور کیا ہندوستان کا یہ اسسمنٹ ہوگی کہ ان سے کیا بات کر دی، یہ تو لیم ڈک ہے اور پھر جو نئی حکومت آئے گی اس سے بات کی جائے گی۔ لیکن میرے خیال میں مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ مودی صاحب بھی ہندوستان میں بدستور پاپولر ہیں اور پاکستان میں بھی بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ جو پبلک اوپینین پولز ہیں اس میں نواز شریف صاحب کی پوزیشن کمزور نہیں ہے، تو یہ مذاکرات میرے خیال میں ممکن ہے دونوں طرف سے۔ یہ جو پول والی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ آپ کسی سروے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں یا ایک اندازے سے؟ جی سروے کی بات کر رہے ہیں، اگرچہ پاناما کا فیصلہ آئے گا اس سے کچھ فرق جوہری تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، لیکن ابھی حال ہی میں جو پبلک اوپینین پولز پبلک ہوئے ہیں اور خود ہم نے جو پبلک اوپینین پول پچھلے سال میں کرائے تھے، پچھلے سال کے اواخر میں، اس میں جو 35% کی پاپولیرٹی پاکستان مسلم لیگ کو حاصل تھی 2013 کے الیکشن میں، کم و بیش وہی صورتحال اب بھی نظر آتی رہی ہے، یعنی پچھلے 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ یعنی کچھ امید اب پیدا ہو گئی ہے کہ پاک بھارت مذاکرات ہو سکتے ہیں، مودی چاہے اسٹرانگ تھوڑی سی ونڈو آف اپورچونٹی کھلی ہے میرے خیال میں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یقین سے واقعی یہ ونڈو کھل جائے گی اور ہم اس میں سے گزر جائیں گے یا وہ اس میں سے گزر کے ادھر آ جائیں گے، لیکن ایک امید پیدا ہوئی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اور اس وقت وہ یہ اس ونڈو سے فائدہ اٹھا